हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। लेट W है लोड लिफ्टेड, P है effort required to lift load। ये सिंबल हमने पहले भी यही यूज किए थे। और x है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, वहीं पर y है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट, W बाय P। वहीं पे हमें पता है कि वेलोसिटी रेशो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके बाद हमें ये भी पता है कि आउटपुट ऑफ मशीन किसके बराबर होता है, W इंटू एक्स, और इनपुट ऑफ मशीन किसके बराबर होता है, P इंटू वाई। ये सारे फॉर्मूले हमने पहले भी देखे थे। वहीं पे हमें पता है कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इनको हम फॉर्मूले के टर्म में लिखते हैं। आउटपुट किसके बराबर होता है, W इंटू एक्स। इनपुट किसके बराबर होता है, P इंटू वाई। यहाँ से देखिए W अपॉन P किसके बराबर हो गया, W अपॉन P, एफिशिएंसी को मैं लिख रही हूँ ईटा। W अपॉन P होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। वहीं पर Y अपॉन X होता है वेलोसिटी रेशो। तो यहाँ है X अपॉन Y, तो X अपॉन Y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन VR। तो VR मीन्स वेलोसिटी रेशो से भाग कर देंगे। तो ये रिलेशन निकल के आता है किस में, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो में। तो ये रिलेशन रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो टर्म दी जाए कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो दे रखा है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एडवांटेज को वेलोसिटी रेशो से भाग कर देंगे। तो ये टॉपिक कवर होता है हमारा रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल मशीन। तो रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लिख रही हूँ। ए मशीन which is capable of doing work in the reverse direction after the removal of effort। देखिए रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन
जो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर जाए, कब? जब हम उसके ऊपर एफर्ट को हटा दें, एफर्ट को रिमूव कर दें। एग्जाम्पल कैसे? जैसे ये एक पुली है और इस पुली के अराउंड ये रोप है। आपने इस पुली को खींचा यहाँ से यहाँ तक और इस पे एक बकेट लगी हुई है, ठीक है। जब आप इस पर एफर्ट अप्लाई करोगे तो ये बकेट ऊपर की तरफ जाएगी। आपने एफर्ट अप्लाई किया, बकेट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने एफर्ट को हटाया, इस रस्सी को छोड़ दिया, तो ये बकेट वापस रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये कौन सी मशीन होगी? हमारी रिवर्सिबल मशीन। ए मशीन विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एफर्ट। जैसे ही आपने यहाँ से एफर्ट को हटाया, रिमूव किया, तो ये मशीन या ये बकेट जहाँ पहले ऊपर उठ चुकी थी, ये वापस नीचे चली गई। तो इसने रिवर्स डायरेक्शन में काम किया। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिवर्सिबल मशीन का। नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल मशीन। इरिवर्सिबल मशीन a machine which is not capable of doing work in reverse direction after the removal of एफर्ट। एक ऐसी मशीन जिस पर हम पहले एफर्ट अप्लाई करें तो वो काम करेगी, लेकिन जैसे ही हमने एफर्ट को हटा दिया तो वो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती। तो उस मशीन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल मशीन। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कोई स्क्रू जैक है, उस स्क्रू जैक पे कोई भी कार रेस्ट कर रही है, उस स्क्रू जैक पे कोई भी कार रेस्ट कर रही है। तो जब हम उस स्क्रू जैक को घुमाते हैं तो ये कार को लिफ्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही हम अपने एफर्ट को हटा देते हैं तो ये कार इसी पे रेस्ट करती रहती है, ये नीचे की डायरेक्शन में नहीं आती। तो ये हो गई हमारी इरिवर्सिबल मशीन। ए मशीन विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एफर्ट। इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन। इस मशीन का दूसरा नाम है सेल्फ लॉकिंग। आगे है, अगर हमारी मशीन रिवर्सिबल मशीन है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल मशीन, तो उसकी एफिशिएंसी है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये टॉपिक इसके नीचे ही आएगा, यहीं पे आपने लिखना है। वहीं पे कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल मशीन की क्या होगी कि उसकी एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% होनी चाहिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1/2। तो कंडीशन क्या हुई कि मशीन की अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है या 1/2, एक ही बात होगी, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल मशीन। अगर वहीं पर एफिशिएंसी मशीन की 50% से कम है या 1/2 से लेस देन है तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल मशीन। या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये 50% से ज़्यादा होना चाहिए और ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 50% से
कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। पहला है रिवर्सिबल मशीन, उसका एग्जाम्पल और उसकी कंडीशन। उसके बाद इरिवर्सिबल मशीन, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसकी कंडीशन।